हेलो साथियों। अब आपका इंतज़ार हो रहा होगा। एग्ज़ाम से फ्री हो गए। अब एग्ज़ाम दे करके आए तो आप आंसर मिला रहे होंगे। समस्या ये उत्पन्न हो रही होगी कि कटअप कटअप कितना जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो कटअप मैंने पिछले बार दिया था बीपीएससी ट्री फेज़ 2.0 का, ठीक वही कटअप रहा जो मैंने कटअप बताया था। तो आपका जो संशय, जो चिंताएं हैं, उसको दूर करने के लिए मैं ये कटअप का वीडियो लेकर के आपके लिए आया हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान घर यूट्यूब चैनल ही इकलौता चैनल रहा जो कटअप बताया था वही कटअप रहा। बहुत साथियों ने कमेंट करके बताया भी कि इतना इस तरह से नहीं रहने वाला है। जब रिजल्ट आई तो उन्होंने देखा कि कटअप बिल्कुल मैंने बताया, अगर 62 मार्क्स तो कटअप में भी वही मार्क्स रहा जो मैंने बताया था। ये वीडियो भी आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं वहाँ से ज्ञान घर के चैनल पे। ठीक, आपके लिए अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम दे लिए, एग्ज़ाम से फ्री हो गए, आपने क्वेश्चंस को मिला भी लिया होगा आंसर से। बहुत सारे, चूँकि बीपीएससी का भी आंसर आया नहीं है और मैंने आपको आंसर अपलोड नहीं किया। वजह की थोड़ी तबीयत सही ना होने की वजह से मैं आंसर जो है, बाकी इस बीच में तो बहुत सारे चैनल पे आंसर आ ही गया होगा, तो मैं बेहतर नहीं समझा। क्योंकि अगर आपकी डिमांड होगी कि आंसर, अगर मेरे आंसर, चूँकि पिछले बार मैंने सबसे पहले आंसर दिया, ठीक मेरे आंसर देने के बाद बीपीएससी का आंसर भी आ जाता है तो उतना कारगर नहीं रहा। लेकिन चैलेंज भी ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से ही किया गया था। 2-3 क्वेश्चन का जो आंसर गलत दिया गया था, साइंस की बात करें उसमें, और मैंने रेफरेंस भी बताया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये गलती है। अगर आपका डिमांड होगा तो उसका भी मैं आंसर की अपलोड कर दूंगा, बना दूंगा उसका, आप उससे भी मिला लेंगे। बहरहाल, जो आपने मिलाया, जो आपने करके आया अदर अदर साइड से कि क्या आपका मार्क्स आ रहा नहीं आ रहा है, तो अगर आप जो है क्लास 6 to 8 के लिए और मैथ और साइंस के एग्ज़ाम दिए हैं, तो अगर मार्क्स आपका 89 से 95 के बीच आ रहा, मतलब 89 प्लस और 95 तक है, और आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। आप जो है का इस बार सिलेक्शन सुनिश्चित हो रहा है, कोई रोकने नहीं जा रहा है। वही बात कर ले, आप अनरिजर्व कैटेगरी से और फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपका मार्क्स जो है 85 से 89 के बीच रहने वाला है। ठीक है, चलिए। अगर आपका मार्क्स जो है आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स 84 और 87, मतलब आपका 84 प्लस है, 84 प्लस है, तो आप सिक्योर हैं, आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो रहा है। कटअप जो मैं बताऊंगा बस इसी के इर्द गिर्द ही रहने वाला है, और बहुत सारे सब्जेक्ट में तो जो मैंने डेटा बताया था वही डेटा कटअप का भी रहा। तो ये बिल्कुल चिंता और घबराने की बात नहीं है। रिजल्ट अगस्त में ही आ रहा है, आप कटअप मिला लीजिए और इत्मीनान हो जाइए, इससे कुछ अलग रहने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। वही अगर आपका मार्क्स 90 आ रहा है, सॉरी 80, ठीक है, और आप कैटेगरी ओबीसी से है और जो है मेल कैंडिडेट हैं आप, तो मार्क्स रहने वाला आपका 80 से 85 के बीच। और वहीं पे फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जो है 75 से 80 के बीच आपने मार्क्स मिलाया, क्लास 6 to 8 के लिए आपने अप्लाई किया, और आपका मार्क्स अगर जो मैं बता रहा हूँ इसी के बीच है, तो आप सुनिश्चित मानिए कि आपका रिजल्ट कन्फर्म है। और इस बार आप ज्वाइनिंग कीजिए और मिठाई लेकर के आइए। ठीक है, वहाँ से आपका जो है जर्नी शुरू होता है, शिक्षण का कार्य जो है आरंभ होगा। ठीक, वही बात कर ले, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से और मेल कैंडिडेट है, तो अगर आपका 72 और 77 के बीच मार्क्स है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही फीमेल कैंडिडेट और ईबीसी कैटेगरी से आप आते हैं और क्लास 6 to 8 के लिए मैथ और साइंस के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपका अगर 78 से 74 के बीच मार्क्स आ रहा है तो आप जो है सिक्योर है, इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही एससी कैटेगरी से मेल हो या फीमेल, अगर आपका 60 और 65 के बीच मार्क्स है तो आप एकदम बिल्कुल इत्मीनान है, सेफ जोन में है। एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 57 से 62 के बीच मार्क्स आ रहा है, तो आपका एकदम रिजल्ट कन्फर्म है। ये था बात मैथ और साइंस से संबंधित। वही बात कर लेते हैं हम लोग क्लास 6 to 8 ही सोशल साइंस में, अगर जिन साथियों का जो है सोशल साइंस के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनका क्या कटअप रहने वाला है, तो उनका भी कटअप जो है कुछ खासा नहीं रहने वाला है। देख लीजिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से और मेल कैंडिडेट है
आपने आंसर की मिलाया, मिलाने के बाद अगर 88 और 95 के बीच मार्क्स है तो आपका रिजल्ट कंफर्म है। वही फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 85 से 89 के बीच रहने वाला मार्क्स है। इसके बीच अगर आपका मार्क्स है तो फिर बल्ले बल्ले है, रिजल्ट पक्का है आपका। ठीक वहीं पे बात कर ले हम EWS कैटेगरी की। अगर मेल कैंडिडेट है आपको अगर 76 से 84 के बीच मार्क्स है तो कंफर्म है आप। वही फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले तो 73 से 80 के बीच अगर मार्क्स आपके आ रहा है तो सिक्योर है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, ओबीसी अगर मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए मार्क्स रहने वाला है 72 से 78 के बीच। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की 70 से 75 के बीच है। ठीक है, ईबीसी मेल कैंडिडेट 68 से 74 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है और ईबीसी है मेल है तो आपको ये सुनिश्चित मानिए। ठीक है, वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें, ईबीसी कैटेगरी तो 66 से लेकर 70 के बीच रहने वाला है। वही एससी कैटेगरी आपका इसमें जो है कुछ कटअप आपका 65-70 के बीच रहने वाला है और एसटी में 60 से 67 के बीच रहने वाला है। तो जी हाँ साथियों, ये आपका था क्लास 6 to 8 मैथ और साइंस और सोशल साइंस का कटअप जो मैंने आपको बताया। और एक बार कटअप देख लीजिए, कटअप इसी के बीच रहने वाला है, इससे आगे ना पीछे, बस इसी के बीच जो है कटअप गूंजने वाला है। अगर आपको इस मार्क्स के बीच जो बताया हुआ मार्क्स है इसके बीच अगर मार्क्स आपका है तो आप जो है एकदम सिक्योर है, सेफ जोन में है, कहीं किंतु परंतु नहीं है, कोई लोचा पालने की आपकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पिछले बार भी कई अब तो हमको लगता है कि इस बार लोग कटअप बताना भी भूल गए। ठीक है, एक ही एकलौता चैनल था, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि जो कटअप बताया गया था बिल्कुल सटीक कटअप बताया गया था। जो बताया गया था उतना ही कटअप रहा, जितना मार्क्स बताया गया था वही मार्क्स रहा। इसलिए पूरे क्वेश्चन को एनालाइज कर करके कटअप दिया जाता है, यूँ नहीं कि अरे गैरे किसी तरह से कटअप दे दिया जाए। क्वेश्चन देखा जाता है कि क्वेश्चन ट्विस्ट है, मॉडरेट है, कितने विद्यार्थी इनको कर पाए होंगे और कितने विद्यार्थी नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि कटअप हमेशा एवरेज से देखी जाती है, एक के टॉपर हो जाने से पूरे विद्यार्थी टॉपर नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए एक बहुत होते हैं कि एक्सेलेंट 150 में की अगर बात करें तो 150 में 150 यानी 120 की 30 तो मार्क्स हटा ही दीजिए, 120 में भी 120 करने वाले स्कोर होंगे तो कितना 100 में 10, तो 10 से हमारा कटअप डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, हमारा ओवरऑल 90 को देखना पड़ेगा कि आखिर 90 का रेशियो क्या रहा है। तो आइए हम लोग बात कर ले, ये आपका क्लास 6 to 8 मैथ और साइंस का और सोशल साइंस का था। आगे हम लोग बात करें क्लास 9 to 10 थी, 9 मैथ सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट के लिए हैं तो सब्जेक्ट का कटअप क्या रहने वाला है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और मेल हैं तो अगर मार्क्स आपका 92 से 96 के बीच है तो मिठाई बांटिए, कहीं दाग नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वही आप अनरिजर्व कैटेगरी से और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका कटअप जो है अगर मार्क्स 87 से 93 के बीच है, 87 है, 88 है, 89 है, कुछ भी मार्क्स है तो आप सिक्योर हैं, आप सेफ जोन में हैं, भटकने की ज़रूरत, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए और शिक्षण का पठन पावन क्या कहते हैं उसकी तैयारी जिस सब्जेक्ट के आ रही है, मैथ के लिए हैं आप तो मैथ का थोड़ा जो एक क्या कहते हैं ट्रिकी लेवल देख लीजिए, तब जब जाएंगे बच्चों के सामने अगर कुछ धुआंधार अंदाज में पढ़ाएंगे तो बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ये याद रखेंगे, पहली बार ही इमेज अगर बच्चों की नज़र में बना लेंगे तो आपका इमेज सदा के लिए बन जाएगा और वह बच्चे आपको भूल नहीं पाएंगे। ये चीज़ बच्चों में ये टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति, खास करके बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों में ये चीज़ होता है। अगर वो गुरु को दिल में बैठा लेगा तो आपको सदा हमेशा वो अपने आप को समर्पित कर देगा आपके हवाले कि गुरुजी जैसा आप चाहें वैसा करिए। ठीक है, ठीक। आइए, वही EWS से आप अगर हैं और मेल कैंडिडेट है तो अगर आपने मार्क्स मिलाया और 85 से 90 के बीच है तो सिक्योर हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें, आप EWS कैटेगरी से और फीमेल हैं, 84 और 88 के बीच आ रहा है। देखिए 2 मार्क्स आगे और पीछे हो सकता है, 2 मार्क्स आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन इसी के बीच रहेगा। ठीक है ना, इसी अगर 84 तो हो सकता है 83 भी हो सकता है या हो सकता है 85 भी हो सकता है। इसलिए अगर 84, 85, 86 के बीच आपका है और EWS है और फीमेल कैंडिडेट है, रिजल्ट कोई रोकने आपका नहीं जा रहा है। वही बात करें OBC कैंडिडेट की, अगर मेल कैंडिडेट हैं आप तो 81 से 86 के बीच अगर मार्क्स है आपका तो सिक्योर है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें OBC कैटेगरी तो आपका नंबर जो है अगर 77 से 83 के बीच है
तो फिर कंफर्म है आपका रिजल्ट हो रहा है। वही बात कर ले हम लोग ईबीसी कैटेगरी वाले को। ईबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं और मेल कैंडिडेट हैं, उनको मार्क्स अगर 70 से 76 के बीच है तो सिक्योर है रिजल्ट। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 67 से लेकर के 72 तक अगर है और मैथ सब्जेक्ट के लिए वो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपका जो है ईबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 67 से 72 के बीच। बिकॉज कि इस बार जो मैथ का क्वेश्चन था 80 में से ऑलमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जिनका मैथ सब्जेक्ट रहा हो 70 प्लस स्कोर किए होंगे, उनको थोड़ा झिलाया होगा। जीके जो है आपका सामान्य विज्ञान की बात करें 40 में से मैक्सिमम लोगों का 25, 26 या 20 मैक्सिमम मानिए 18 और 20 के ही बीच में रहने वाला है। तो यानी 70 और 20 मान लीजिए 92, इसी के बीच में जो है शिकंजा कस गया। चूंकि मैथ का क्वेश्चन इजी था, 70 मैक्सिमम लोग किए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए वही अगर बात करें आप क्लास 9 to 10 की बात करते हैं और मैथ सब्जेक्ट के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं और एससी कैटेगरी से हैं, तो अगर आपका मार्क्स 64 से लेकर के 69 के बीच है तो फिर आप सिक्योर जोन है, सेफ जोन में है। और एसटी कैटेगरी की बात कर ले, मेल हो कि फीमेल, 58 से 63 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका रिजल्ट कोई रोकने नहीं जा रहा है। वही बात कर ले हम लोग क्लास 9 to 10 साइंस के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका कितना मार्क्स रहे कि आप शिक्षक बन सकते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से और मेल कैंडिडेट हैं तो याद रखिए आपका मार्क्स अगर 78 से 86 के बीच है, अनरिजर्व कैटेगरी मेल कैंडिडेट 78 से 86 के बीच है तो रिजल्ट आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है। वही अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं 74 से 82 के बीच अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो फिर आप एकदम सेफ जोन में है, सुनिश्चित आपका रिजल्ट होने जा रहा है। वही बात कर ले हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के में अगर मेल है तो अगर आपका मार्क्स 74 से 81 के बीच आ रहा है तो सेफ है। वही फीमेल कैंडिडेट वाले के लिए बात करें 72 से लेकर 78 तक है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें मेल के लिए 70 से 76 अगर इन नंबर के बीच में आपका नंबर है तो आपका रिजल्ट कंफर्म है। वही ओबीसी कैंडिडेट कैटेगरी की बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 69 से लेकर के 73 तक नंबर रहने वाला, इस बीच में आपका नंबर अगर है तो सेफ जोन प्लानिंग में है। वही बात हम करें ईबीसी कैटेगरी की, अगर मेल कैंडिडेट है तो 68 से लेकर के 75 के बीच अगर मार्क्स आपका है तो सेफ जोन में है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें ईबीसी कैटेगरी वाले के तो 66 से लेकर के 72, 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे ये आप लेके चलिएगा। मिनिमम या मैक्सिमम में 2 नंबर कंसिडर, बस इसके आगे कुछ नहीं होने का है। न गोला बारूद होने वाला है न तोप होने वाला, नंबर कटअप जो है इसी के बीच में रहने वाला है। आप मिला लीजिए, शांतिपूर्वक मिलाइए, आसानी से मिलाइए। अगर आपको डाउट हो तो प्रीवियस वीडियो आप देख सके ज्ञानघर यूट्यूब चैनल पे, इकलौता चैनल जो कटअप बताया वही टकराया, जिसने क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन आया। क्योंकि अनुभव एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बोलता है जो आपके सामने है, बहुत अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस, यानी हर एक चीज़ को एनालाइज करके बताया गया है कि कौन क्वेश्चन में कितने लोग फंसे होंगे और कौन क्वेश्चन आसानी पूर्वक किया गया होगा। ठीक है, वही बात कर ले एससी कैटेगरी से आप अगर हैं और साइंस के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं क्लास 9 to 10 में, तो अगर आपका मार्क्स 61 से 65 के बीच है तो आप बल्ले बल्ले हैं। वही एसटी कैटेगरी की बात करें 57 से लेकर के 62 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो कटअप आपने साथियों देख लिया, यानी 6 to 8 मैथ और साइंस की बात करें या सोशल साइंस की बात करें, वहीं पे आपकी बात करें किसकी 9th 10th मैथ की बात करें, 9th 10th साइंस की बात करें। अब बारी आती है प्राइमरी 1 to 5 की, तो उसमें क्या कटअप रहने वाला है तो उसकी भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्यों 1 to 5 वंचित रह जाए, आइए उसके लिए भी कटअप ले ही करके आ गए हम। अगर आप जो है प्राइमरी के लिए 1 to 5 के हैं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है और मेल है तो आपने मार्क्स मिलाया, आपका 85 से 90 के बीच अगर मार्क्स आ रहा है तो मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। वही अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अपने मार्क्स मिलाया आपने 79 से 84 के बीच अगर हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और 79-84 के बीच अगर आप हैं तो फिर सुनिश्चित आपका रिजल्ट कोई रोकने नहीं जा रहा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें मेल कैंडिडेट अगर है आपने मार्क्स मिलाया 78 से 83 के बीच अगर आ रही है तो आप सेफ जोन में हैं। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 72 से लेकर के 78 तक अगर आपका मार्क्स है तो सुनिश्चित आपका रिजल्ट कंफर्म है। वही ओबीसी कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो आपने अगर मार्क्स मिलाया 70 से 75 के बीच अगर है तो रिजल्ट आपका कंफर्म है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 68 से लेकर के 73 के बीच रहने वाला है। ईबीसी कैटेगरी वाले अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनका मार्क्स जो है 65 से 71 के बीच रहने वाला है। वही फीमेल कैंडिडेट अगर हैं तो उनका मार्क्स 62 से लेकर के 69 के बीच रहने वाला है। ठीक है, और एससी कैटेगरी से अगर आप हैं
तो 60 से लेकर के 65 तक, और एसटी कैटेगरी वाले अगर हैं तो 65 से लेकर के 61 तक। तो आपने साथियों देखा कि मार्क्स कैटेगरी वाइज कटअप क्या रहने वाला है, किस सब्जेक्ट में कितना कटअप जाएगा, तो इस चीज़ को आपने देख लिया। मार्क्स और कटअप इसी के बीच में रहने वाला है। लैंग्वेज का कटअप जो है, लैंग्वेज वाले का कटअप मैक्सिमम जनरल कैटेगरी वाले का 86 जाएगा मैक्सिमम। अगर उर्दू से आप अगर हैं, उर्दू से हैं, हिंदी से हैं, उर्दू से हैं, मैक्सिमम जनरल वाले का जाएगा 88, हिंदी की बात करें 86, ठीक है। बंगलों की बात करें तो ये आपका 80 के करीब, तो ये बीच में रहने वाला है। वही 11-12 की बात अगर करें तो 11-12 में मार्क्स कटअप का कुछ चर्चा नहीं। अगर मान लिया जाए आप केमिस्ट्री के शिक्षक बनना चाहते हैं, फिजिक्स के शिक्षक बनना चाहते हैं, बायोलॉजी के बनना चाहते हैं, या बोटनी, जोलॉजी, ज्योग्राफी +1 2 की बात करें, तो अगर मार्क्स आपका अगर साइंस यानी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी, बोटनी और जोलॉजी में, अगर मान ली केमिस्ट्री में आपका मार्क्स 60 है, फिजिक्स में यह मार्क्स 60 है, केमिस्ट्री ये है 60+ जिनका भी है उनका रिजल्ट कंफर्म है +2 में, उनका कोई रोकने कहीं नहीं जा रहा है। पिछले बार कटअप थोड़ी कम थी 42, इस बार कटअप कुछ एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा, बिकॉज की कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन थे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा जो है इजी मॉडरेट में पूछे गए थे, तो इसलिए बहुत लोग किए होंगे। तो आप अगर +2 11-12 के लिए है तो अगर आपका 60+ 50 से यानी 55 से लेकर के प्लस है आपका, तो आपका जो है सिलेक्शन तय है, कोई रोकने नहीं जा रहा है। अगर आपने केमिस्ट्री को ही सही से कर लिए होते तो 80 में से 70 कन्फर्म है। जी अगर जी के आप छोड़ भी देते तो इतना बड़ा बाधा नहीं बनने वाले थी। तो जी हाँ साथियों, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक कटअप का वीडियो बना है, चूँकि डिमांड आया था, ठीक है, कि कटअप क्या रहेगा नहीं रहेगा। तो जो कटअप बताया मैं, बस इसी के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल एकदम शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अगस्त में रिजल्ट आ ही रही है, सिलेक्शन के बाद आप ज्ञान घर पे आएंगे, यूट्यूब चैनल पे आपका इंतज़ार किया जाएगा। आपका दिन शुभ रहे। सावन का मौसम चल रहा है, सिलेक्शन ले लें आप, ठीक है, सुनिश्चित और मिठाई लेकर के जरूर आएँ। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, अपने साथियों को भी शेयर करिए, क्योंकि चैनल जो बताता है सटीक बताता है, ना इधर की ना उधर की, जो फैक्ट बातें हैं उसी की बात करता है। जय हिंद साथियों, थैंक यू मच।